Assalamu alaikum dear class 6 students. I am teacher Waqar Yasin from UPS तकपुरा। प्यारे बच्चों, आज हम अपने सिविक्स का लेसन जो है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, इस लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट में कौन कौन सा पार्ट आता है। गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट होता है और गवर्निंग प्रिंसिपल्स जो गवर्न करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, गवर्नेंस चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें जो बेसिक फ़िलासफ़ी है कंट्री की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। फिर हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं इंडिया में। लोकल लेवल, इसमें विलेज आता है, टाउन आता है और लोकेलिटी आती है। विलेज में आपकी पंचायत है, टाउन में ब्लॉक लेवल आ जाता है और लोकेलिटी में आपकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत आती हैं। फिर स्टेट लेवल था इसका। स्टेट लेवल में पूरी गवर्नमेंट जो है स्टेट की, वो इंटायर स्टेट को गवर्न करती है। और नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे नेशन के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाती है और प्लानिंग करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, डिसीजन लेती है। फिर हमने पढ़ा था लॉज एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और लॉज का क्या रिलेशन है, तो हमने इसमें यही पढ़ा था कि लॉज जो हैं ये ज़रूरी है बनाने के लिए, और इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं। और गवर्नमेंट के लिए लॉज बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग उन्हें फॉलो करें और जो कोई भी इंसान कंट्री में रहता है वो अकॉर्डिंग टू लॉज ही चले। देखिए, फिर इसमें हमने एग्जांपल ली थी कि एक लॉ जैसे है मोटर व्हीकल के लिए लाइसेंस का लॉ, लाइसेंस होना ज़रूरी है। कोई अगर पर्सन लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल होगी या उसे फाइन किया जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है लॉ को बनाना, दूसरा होता है उसको एनफोर्स करना। तो पहले लॉ बनाया गया था कि ड्राइविंग मोटरसाइकिल विदाउट अ लाइसेंस इज़ ए क्राइम। फिर इसमें एनफोर्स करने के लिए सज़ा रखी गई। कोई भी पर्सन विदाउट लाइसेंस पकड़ा जाता है तो उसे या तो जेल होगी या फिर फाइन किया जाएगा। तो ये है एनफोर्स वाला पार्ट इसका। तो फिर हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डेमोक्रेसी से ही फिर से स्टार्ट करेंगे और डेमोक्रेसी क्या है यही हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के टाइप्स में। प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी जो है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोग फैसला लेते हैं कि गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए, कौन इलेक्ट होना चाहिए और किन को हम पावर देंगे, किन के हाथों में हम पावर देंगे। और ये गवर्नमेंट जो बनाने का काम है ये लोग कैसे करते हैं, इनको पावर कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, कॉमन पब्लिक वोट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए और उनको इलेक्ट किया जाता है। जब ये एक बार इलेक्ट हो जाते हैं फिर यही लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं डेमोक्रेसी में, और ये जो है फैसले लेते हैं। और जो भी ये फैसले लेंगे, जो भी एक्शंस लेंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे, वो इन्हें लोगों के सामने डिफेंड भी करने हैं। ठीक है, जो भी ये काम करेंगे लोगों के सामने ये जवाब दें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, मोनार्की पे। ये एक और तरीके की गवर्नमेंट है, फॉर्म है गवर्नमेंट का, टाइप है गवर्नमेंट का। मोनार्क जो होता है इसके पास भी पावर होते हैं डिसीजन लेने के, और गवर्नमेंट चलानी जो है इसका काम है। मोनार्क जो है ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक जमात कुछ लोगों की, वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन उनकी तरफ से होती है। फिर यही जमात जो है बैठती है, मैटर्स को डिस्कस करती है। लेकिन ये जो लोगों की छोटी सी जमात है जो गवर्नमेंट चला रही होती है मोनार्की के अंडर, ये फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन लेने के पावर जो हैं, फैसले लेने के जो पावर्स हैं, वो मोनार्क के पास रहते हैं। मोनार्क का मतलब किंग या क्वीन। डेमोक्रेसी में जैसे हमने देखा प्यारे बच्चों कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट फैसले लेगी वो डिसीजंस, वो एक्शंस उनके असरअंदाज करेंगे लोगों को।
और उन्हीं डिसीजंस और एक्शंस के बेसिस पे लोग उनसे सवालात पूछ सकते हैं। लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं है। किंग या क्वीन कोई भी फैसला जब लेता है या क्वीन फैसला लेती है तो अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए वो जवाबदेह नहीं है लोगों के सामने। इनको डिफेंड नहीं करने पड़ते हैं अपने डिसीजंस, ये लोगों के सामने जवाबदेह नहीं होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रखनी है। अब हम आते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पे। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेसी या ये फ्रीडम जो है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और पेनफुल स्ट्रगल के बाद इंडिया को हासिल हुई है, और ये एक डेमोक्रेसी बनी जैसे ये आज़ाद कंट्री बन गई। अगर हम मेन फीचर की बात करें डेमोक्रेसी के, मेन फीचर जो है, मेन क्वालिटी जो है डेमोक्रेसी में, वो ये है कि लोगों के पास पावर होता है। लोगों के पास पावर कैसे होता है? क्योंकि लोग जो हैं ये अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को, लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। और एक तरह से डेमोक्रेसी जो है इट्स ए रूल बाय द पीपल। ये रूल है लोगों की तरफ से, यानी लोग खुद अपने आप पे रूल करते हैं कुछ खास लोगों को चुन के। ये जो आइडिया है कि लोग खुद पे खुद ही रूल करते हैं, ये असल में ये जो आइडिया है ये इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों कि जो आ, ये लोग हैं, कॉमन पब्लिक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं खुद डायरेक्टली रूल्स को बनाने में या कोई फैसला लेने में, डिसीजंस लेने में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर हम आज के वक्त में देखें, प्रेजेंट टाइम में, तो आजकल की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है प्यारे बच्चों, उसे हम यूजुअली एक नाम से पुकारते हैं, और ये नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अभी हम पढ़ रहे थे, पीछे अगर हम जाएं, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा लोग खुद रूल्स बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं डायरेक्टली। किसी को रिप्रेजेंट कर, कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका, या कभी लोग जो है एक छोटी सी कंट्री में खुद डिसीजंस भी ले लेते हैं। उनको वो डायरेक्टली जो है डिसीजन मेकर्स होते हैं, और वो किसी को कभी उस एक सिचुएशन में वो किसी को इलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आजकल की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसमें लोग खुद लीडर नहीं बनते हैं बल्कि किसी को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ये आज कंटेम्परेरी टाइम में, प्रेजेंट टाइम में चल रही है, और यहाँ पर आप एक फ़र्क देखोगे कि लोग खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि इसके बजाय ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वोट करके, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेके, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स फिर गवर्नमेंट बनाते हैं, मिलते हैं गवर्नमेंट बनाने के बाद, और डिसीजंस लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए, पूरी कंट्री के लिए ये डिसीजंस ले लेते हैं। कंटेम्परेरी एरा जो है एक, अगर हम देखें पिछली जो सदियां गुजरी हैं, जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मौजूद नहीं थी, तो गवर्नमेंट जो है वो खुद को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते थे तब तक जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उन्होंने नहीं किया होता था प्रोवाइड लोगों को। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये क्या है? इसका मतलब है जो उस कंट्री के अडल्ट हैं, बालिग लोग हैं, उनको वोट डालने का हक दिया जाए, तब हम उसे डेमोक्रेटिक कह सकते थे उस गवर्नमेंट को। तो जिस कंट्री में आप देखोगे वोट डालने का हक लोगों को नहीं है, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाती है। तो आज हमने इतना पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने पढ़ा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ा, मोनार्की पढ़ा। उम्मीद है आपको ये सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।